दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, सोनिया गांधी से मंगलवार को ईडी फिर से करेगी पूछताछ। कांग्रेस भी देश भर में प्रदर्शन को तैयार। आपको बता दें कि ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच में शामिल होने के लिए 26 जुलाई को फिर से बुलाया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के दिन एक बार फिर से कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मंगलवार को दिल्ली में राजघाट समेत सभी राज्यों की राजधानी में गांधी प्रतिमा के करीब कांग्रेस कार्यकर्ता धरना देंगे। अगली बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस का बड़ा ऐलान। कहा, पार्थ चटर्जी के खिलाफ लगे आरोपों की समय से जांच पूरी करे ईडी, नहीं चलेगा वेट एंड वॉच। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ ईडी मामले में समयबद्ध जांच की मांग की है और कहा कि अगर हमारे किसी नेता ने कुछ भी गलत किया है तो हमारी पार्टी राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके साथ ही टीएमसी ने कहा कि जांच प्रक्रियाओं को पूरा करने में देरी हमें स्वीकार नहीं है। और ये बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला बड़ा हमला। कहा, मुसलमानों को बना दिया सेकंड क्लास सिटीजन। आपको बता दें कि संसद के सत्र के बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मीडिया से बात करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सावरकर और गोलवलकर की नीति पर काम कर रहे हैं। उसी नीति पर काम करते हुए उन्होंने देश के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया है। अपने इस आरोप पर तर्क देते हुए ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार की निधि स्कीम के तहत रेहड़ी पटरी पर दुकान और ठेला लगाने वालों को लोन दिया जाता है। आरटीआई जवाब में जानकारी मिली है कि 32 लाख लोगों में से सिर्फ 331 अल्पसंख्यकों को लोन दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने अशोक राजभर और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात करते हुए कहा कि दोनों मिलकर मुझको गाली देते थे, अब आपस में ही लड़ रहे थे। ये धोखेबाज लोग हैं, इन्होंने मिलकर देश के मुसलमानों को धोखा दिया है। मैं कह रहा था कि ये लोग बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे, इन्होंने सिर्फ मुसलमानों के वोट लेकर अपनी दुकान चमका ली। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मुसलमानों को पीएम मोदी ने सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया है। और बड़ी खबर, देश के 5 राज्यों पर मायावती की नजर। बोली, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान देने की जरूरत। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने देश के अलग अलग राज्यों में पार्टी संगठन को गति और मजबूती देने के क्रम में आज गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में अहम बैठक की। इस बैठक में मायावती ने वहां की राजनीतिक, जातीय और सांप्रदायिक हालात समेत चुनावी तैयारियों और पार्टी संगठन समेत जनाधार को बढ़ाने के बारे में गहन समीक्षा की। मायावती ने इस दौरान इन 5 राज्यों में मिशनरी सोच वालों पर ज्यादा भरोसा करने की नसीहत दी है। इसके अलावा देश के बिगड़ते राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांप्रदायिक हालात का फीडबैक लेने के बाद मायावती ने कहा कि ऐसे वक्त में राजनीति में घोर स्वार्थी, जातिवादी, सांप्रदायिक व आपराधिक तत्वों का चरम काफी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में लोगों को व्यापक जनहित, सामाजिक समेत आर्थिक उन्नति के लिए बीएसपी ही एकमात्र विकल्प बचा है। अगली बड़ी खबर, मिशन 2024 पर 5 घंटे चला बीजेपी का मंथन। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को दिए निर्देश। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव से फारिग होने के बाद भाजपा एक बार फिर राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस क्रम में भाजपा ने रविवार को मुख्यमंत्री परिषद की बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया कि ये बैठक करीब 5 घंटे तक चली। बैठक में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कल्याणकारी योजनाओं का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने और राज्य में कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने को कहा है। भाजपा की मुख्यमंत्री परिषद बैठक में 18 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। भाजपा ने एक बयान में कहा कि बैठक के दौरान पीएम मोदी ने गति शक्ति, हर घर जल, स्वामित्व, डीबीटी जैसी सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं और पहल के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया है। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी प्रमुख योजनाओं का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है और कहा कि भाजपा शासित राज्यों को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने अपनी सरकार द्वारा की गई कई पहल का उल्लेख किया। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके राज्य खेलों को उचित महत्व दें और बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी को, जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
और बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल होगा ये बड़ा नेता, राज्यसभा चुनाव में बिगाड़ा था कांग्रेस का खेल। आपको बता दें कि कांग्रेस से निष्कासित हरियाणा के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने रविवार को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद राज्य में राजनीति गर्म हो गई है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। विधायक कुलदीप बिश्नोई ने सिलसिलेवार दोनों नेताओं के साथ में तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की और अब ये चर्चा है कि कुलदीप बिश्नोई जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। और बड़ी खबर, बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देश पर ईडी नाराज, हाई कोर्ट में दी चुनौती। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख कर रविवार को निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उसने गिरफ्तार किए गए पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने ईडी और चटर्जी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सेल अदालत के आदेश को चुनौती दी है जिसमें निर्देश दिया गया है कि चटर्जी को सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया जाए। ईडी ने यह भी दावा किया है कि निचली अदालत व्यक्ति के पर्याप्त इलाज का निर्देश दे सकती है लेकिन इस तरीके से विशिष्ट स्थान पर भेजने का आदेश नहीं दे सकती। और बड़ी खबर, आदित्य ठाकरे के बाद संजय राउत ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा, एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार की नींव बेहद कमजोर, जल्द गिरेगी सरकार। आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा कर दिया है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार का आधार मजबूत नहीं है और ये अपने ही अंतर्विरोध के कारण जल्द गिर जाएगी। संजय राउत ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह लाउड स्पीकर पर तारीख नहीं देंगे लेकिन ये सरकार निश्चित रूप से लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि शिंदे सरकार के गठन के लगभग एक महीने बाद भी किसी विभाग का आवंटन नहीं किया गया है। संजय राउत ने दावा किया है कि चोरी छिपे गठित की गई दोहरा मानदंड रखने वाली ये सरकार अपने ही अंतर्विरोध से जल्द गिर जाएगी। ये मजबूत नींव पर टिकी हुई नहीं है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही सरकार गिरेगी और मध्यावधि चुनाव होंगे। और बड़ी खबर, स्मृति ईरानी ने बार मामले में कांग्रेस नेताओं को भेजा कानूनी नोटिस। कहा, जयराम रमेश और पवन खेड़ा तुरंत मांगे माफी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा को कानूनी नोटिस भेजकर कहा कि वे उन पर तथा उनकी बेटी पर लगाए गए निराधार और झूठे आरोपों के लिए तुरंत माफी मांगे। स्मृति ईरानी ने यह कदम कांग्रेस नेताओं द्वारा आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद उठाया है। रमेश और पवन खेड़ा ने स्मृति ईरानी की 18 वर्षीय बेटी जोयस ईरानी पर गोवा में अवैध रूप से बाढ़ चलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने मंत्री पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की भी मांग की थी। कानूनी नोटिस में कहा गया है कि अगर कांग्रेस नेता बिना शर्त और स्पष्ट रूप से माफी नहीं मांगते हैं तथा अपने आरोप वापस नहीं लेते हैं तो स्मृति ईरानी उनके खिलाफ दीवानी और आपराधिक कार्रवाई शुरू करेंगी। स्मृति ईरानी द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं ने मंत्री की युवा बेटी पर हमला किया जो विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष की छात्रा है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने जयराम रमेश और पवन खेड़ा को माफी मांगने की चेतावनी दी है। और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से की बड़ी अपील। कहा, 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर पर फहराएं तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज के साथ में पोस्ट करें अपनी सेल्फी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को लोगों से अपील की है कि वे केंद्र द्वारा मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने घरों, दुकानों और कारखानों पर तिरंगा फहराएं। अमित शाह ने अहमदाबाद के मणिपुर इलाके में आयोजित एक समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित कार्यक्रम का मकसद आजादी के बाद पिछले 75 साल में हुए देश के विकास को लेकर बच्चों एवं युवाओं के बीच में जागरूकता फैलाना और उनमें देशभक्ति की भावना पैदा करना है। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज डाकघरों, सहकारी समितियों, नगर निगमों और ई कॉमर्स वेबसाइट एवं अन्य स्थानों पर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि आमजन को तिरंगा फहराना चाहिए और उसके साथ अपनी सेल्फी केंद्र सरकार की वेबसाइट पर पोस्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 13 से 15 अगस्त के बीच में 3 दिवसीय अभियान के दौरान पूरे देश में लगभग 20 करोड़ तिरंगे फहराए जाएंगे।
और ये बड़ी खबर, पीओके पर अचानक तहलका मचा गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बोले पीओके हमारा, कोई युद्ध हुआ तो जीतेगा भारत। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से को फिर से हासिल करने की वकालत करते हुए कहा कि ये भारत का हिस्सा है और इस देश का हिस्सा बना रहेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम पर बुरी नजर डालने वाला कोई भी हो, भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने विश्वास जताया है कि यदि कोई युद्ध हुआ तो भारत विजेता बनकर उभरेगा। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने राष्ट्र को आश्वस्त करते हुए कहा कि सशस्त्र बल भविष्य की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के साथ में युद्ध के दौरान जम्मू कश्मीर के लोग अपनी सेना के साथ खड़े रहे हैं। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव से तलाक पर बोले ओपी राजवर अपनी भाभी और चाचा को संभाल नहीं पाए, मुझे क्या संभालेंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद ओम प्रकाश राजवर ने अखिलेश यादव पर एक बार फिर से हमला बोला है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजवर ने कहा कि 2024 में किसी भी दल के साथ में मिलकर गठबंधन करने में कोई परहेज नहीं है, बसपा के साथ मिलकर राजनीति कर सकते हैं। उन्होंने साफ किया कि समाजवादी पार्टी और सुभाषपा में दोनों तरफ से तलाक हो चुका है। रविवार को शहर स्थित जनक कुमार विद्यालय में पूर्वांचल युवा मंच की ओर से आयोजित युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को वे संबोधित कर रहे थे। मीडिया के साथ बातचीत में ओम प्रकाश राजवर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरी नहीं सुनी गई, न ही राष्ट्रपति के चुनाव में बैठक में बुलाया गया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपनी भाभी अपर्णा यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव को तो संभाल नहीं पाए, वो मुझे क्या संभाल पाएंगे। वे किसी की सुनते नहीं, टिकट बंटवारे में भी पक्षपात करते हैं। 2024 चुनाव के बारे में रणनीति बनाए जाने के बारे में ओम प्रकाश राजवर ने कहा कि अकेले कोई भी सरकार नहीं बना सकता, मुझे भी किसी न किसी से गठबंधन करना है। मैं बसपा से बात करने के मूड में हूं, कारण कि बसपा जमीनी कार्यकर्ताओं से बात करती है। आजमगढ़ उपचुनाव में बसपा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि अखिलेश यादव एसी के कमरे से बाहर नहीं निकलते और किसी की सुनते नहीं हैं। और ये बड़ी खबर, बड़ा फैसला लेंगे अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और ओपी राजवर के बाद अब इन विधायकों को आजाद करने की बड़ी तैयारी। आपको बता दें कि शिवपाल यादव व ओम प्रकाश राजवर को खुद से अलग करने के बाद अखिलेश यादव की निगाह अब क्रॉस वोटिंग करने वाले अन्य विधायकों पर है। सपा राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को चिन्हित कर उन पर उसी तरीके की कार्रवाई करेगी जैसी शिवपाल यादव के लिए की है। शिवपाल यादव ने तो खुलकर एनडीए प्रत्याशी को वोट दिया, लेकिन इसके अलावा 5 विधायक और हैं। इनमें 2 विधायकों के नाम पार्टी नेतृत्व ने पता कर लिए हैं। इनमें एक पश्चिमी यूपी के हैं तो दूसरे पूर्वी यूपी के हैं, दोनों मंत्री भी रह चुके हैं। बाकी 3 के नाम पता करने के लिए पार्टी अपने स्तर से प्रयास कर रही है। चूंकि मतदान गुप्त हुआ था इसलिए ये काम खासा मुश्किल है। इस काम से जुड़े एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि केवल शक के आधार पर किसी को क्रॉस वोटिंग के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जब 100% पक्का ना हो जाए तब तक किसी पर पार्टी अंगुली नहीं उठाएगी। बताया जा रहा है कि पार्टी किसी भी सूरत में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को निष्कासित नहीं करेगी। इसके बजाय उन्हें भी जहां मान सम्मान मिले वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं की तर्ज पर पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी, यानी उन्हें भी खुद से आजाद कर देगी। इससे उन विधायकों को सहानुभूति फैक्टर का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही अगर वो किसी अन्य दल में जाते हैं तो उन्हें विधायकी छोड़नी पड़ेगी। इसके बिना वो किसी दल में शामिल नहीं हो पाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।